नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नेहा सर्वेश शुक्ला और मैं खुद आपके सामने हूँ नेहा सर्वेश शुक्ला। दर्शकों, मेरे पास ना इतने सारे कमेंट आए हैं और बार-बार कि आप ये नहीं बता रही हैं कि दादाजी कौन है। आपने कई बार दादाजी का नाम मेरे मुँह से भी सुना होगा, ज्ञानी जी के मुँह से भी आपने कई बार सुना होगा कि दादाजी का संकल्प ले लीजिएगा और उसके बाद में आप इस काम को कीजिएगा। दादाजी ऐसा कहते हैं, दादाजी वैसा कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि दादाजी हैं कौन? ये कम से कम आपके दिमाग से चीज़ें क्लियर हो जाएँ। देखिए, दादाजी एक सुप्रीम पावर हैं, अदृश्य शक्ति जो दिखाई नहीं देती, उनका आशीर्वाद होता है और आशीर्वाद होता है जो बहुत ही शुद्ध दिल वाले लोग होते हैं, जैसे कि ज्ञानी जी और उनकी टीम। मैं कोशिश मैंने बहुत की थी क्योंकि ज्ञानी जी जब बात करते थे ना तो मेरा मन करता था कि मैं भी दादाजी से बात करूं। एक सुप्रीम पावर है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ, वो आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के लिए हमेशा आप लोगों के साथ हैं और वो ज्ञानी जी की प्रेरणा स्रोत हैं। ज्ञानी जी जब भी जाते हैं दादाजी के पास, क्योंकि एक छोटी सी कुटिया उन्होंने बना रखी है दादाजी की, वहाँ पे वो उनका ध्यान करते हैं और दादाजी से वो बात करते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा मुझे ज्ञानी जी ने कभी कुछ नहीं बताया कि दादाजी कौन है। कभी कभी मेरी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने ज्ञानी जी को बोला कि आप मुझे पूछ के बताइए दादाजी से कि मुझे क्या करना चाहिए। तब दादाजी ने मुझे बोला कि माफ़ कीजिएगा, ज्ञानी जी ने मुझे कहा कि दादाजी ने कहा है ऐसा करने के लिए, तो उनका संकल्प हाथ में लेकर और आप ये उपाय कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और यकीन मानिए मैंने किया तो भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर। तो दादाजी एक सुप्रीम पावर हैं, एक शरीर के साथ वो नहीं है, लेकिन एक शक्ति है जो ज्ञानी जी के साथ हमेशा रहती है, हमेशा उनको मार्गदर्शन देती है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर ज्ञानी जी हम लोगों को उपाय बताते हैं। बड़ी से बड़ी, यहाँ तक कि आप ये लगा लीजिए, मैं कभी इन टोने टोटकों की बात पे यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार वास्तु दोष के कारण ही इतना ज़्यादा हैवी टोना टोटका, मैं कह सकती हूँ, हम लोगों के जीवन पर, घर पर कर दिया जाता है कि उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब दादाजी ऐसे में ऐसे बड़े बड़े उपाय भी बता देते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं हालांकि वो दिखने में, लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। टोने टोटके को लेकर अपने आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ज्ञानी जी ने बहुत सारे उपाय बताए थे जो दादाजी के द्वारा बताए गए हैं हर बीमारी को दूर करने के लिए। और घर में जो समस्याएं होती हैं, पैसों की, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, बच्चा पढ़ नहीं रहा है या तमाम प्रकार के, तो आने वाले एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर आप दादाजी के द्वारा बताए गए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और दिखने में, सुनने में लगेंगे कि इतना ईजी, इससे क्या होगा, लेकिन वो सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कुल मिलाकर दादाजी शरीर के साथ हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन एक सुप्रीम पावर हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं ज्ञानी जी के, और उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही आप लोगों ने भी बहुत कुछ पाया है। तो उम्मीद है दादाजी को लेकर आप लोगों का आज जो मन में सवाल होंगे वो तमाम सवाल जो है ज़रूर दूर हो गए होंगे। और अगर आप लोग ज्ञानी जी से कांटेक्ट करते हैं तो वो दादाजी का आशीर्वाद आप लोगों को दिलवाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको संकल्प लेना होता है। देखिए, संकल्प इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए आप भी पूजा करते हैं ना घर में, अब आप प्रसाद लेके जाते हैं, अब वहाँ पे इतने सारे देवी देवताओं की तस्वीरें रखी रहती हैं। अब आपको क्या लगता है, आप जब तक नहीं कहेंगे हे शिव भगवान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये प्रसाद उनके लिए है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ संकल्प इसलिए ज़रूरी है ताकि दादाजी को पता चले कि हाँ भाई, ये उनके निमित्त हम ये कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा बताया गया उपाय है जिसे हम लोग कर रहे हैं। तो दादाजी संकल्प कर रहे हैं, सुनिए, आपके बताए अनुसार कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी पूरी पूरी कृपा मुझ पर दीजिए। इसलिए संकल्प करना ज़रूरी होता है और संकल्प के बिना कोई पूजा भी पूरी नहीं होती। आप लोग अगर अपने घर में यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं तो जानते हैं कि संकल्प बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बोलना, लंबा खींचना मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में आपको बताऊँगी कि दादाजी के द्वारा बताए गए कौन सी बीमारियों के उपाय आप लोग कर सकते हैं ताकि वो बीमारियाँ दूर हो जाएँ। और इसके अलावा तंत्र मंत्र, टोना टोटका, और बच्चा पढ़ नहीं रहा है, घर में कोई शराब पीता है या फिर
आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। तो इन तमाम प्रकार के उपाय दादाजी ने बताए हैं, वो मैं आपको एक-एक करके बताती रहूँगी। खर्चा कुछ भी नहीं है उनका, आराम से घर में सारी चीज़ें मौजूद है, बस दिल से आपको करना होगा। आने वाले एपिसोड में बताऊँगी। नमस्ते, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, जैसी आपकी इच्छा हो। थैंक यू।